तो मूवी की शुरुआत में हम येन और काओ नामक दो योद्धाओं को देखते हैं जिनके बीच आपस में कुछ लड़ाई हो रही होती है किन्हीं बातों को लेकर, जिसके बाद वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि येन को काओ की जान देनी पड़ती है। तभी हम अगले सीन में येन को कहीं जाते हुए देखते हैं। उसे च्यूटी ने बुलाया होता है जो उसे बताती है कि थर्ड मास्टर ने उसे धोखा दिया था और वो शादी के वक्त भाग गया था, तो इसलिए वो उसे मारना चाहती है। मगर येन इनकार करके वहाँ से आने लगता है, लेकिन च्यूटी को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो उससे लड़ाई करने लगती है, जिसके बाद उनमें काफ़ी अच्छी फाइट चलती है। लेकिन येन च्यूटी को हरा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो थर्ड मास्टर की कब्र पर आता है। जब उसे पता चलता है कि थर्ड मास्टर मर चुका है, तो गुस्से में पागल होकर उसके स्मारक को तोड़ देता है और वहाँ घमासान युद्ध चलता है, जिसे सुप्रीम स्वॉर्ड मैनर रोकते हैं और वो येन को अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद येन वहाँ से चला जाता है। येन अपनी तलवार को भी पानी में फेंक देता है, तो येन के साथ वाला आदमी उस तलवार को लेने के लिए पानी में कूद जाता है। वहीं हम अगले सीन में च्यूटी को देखते हैं जिसको थर्ड मास्टर की मौत का पता चला होता है, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी होती है। जिसके बाद वो म्यूंग को एक दासी से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन म्यूंग उसे मना कर देता है। म्यूंग उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन च्यूटी उसे मना कर देती है और गुस्से में जाकर म्यूंग उस दासी की जान ले लेता है। तभी हम अगले सीन में बेकार राज्यों के तलवारबाजों को देखते हैं जो जनता पर कहर ढा रहे होते हैं। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक जगह पर गया होता है। दरअसल इसका नाम ची होता है। वो लोग ची के पास आते हैं और उसे उठाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन ची उन्हें बताता है कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। ची के पास पैसे ना होने पर वो उसे नौकरों का काम देते हैं, जिसके बाद उसकी मुलाकात ली से होती है। ली वहीं पर काम करती है और कुछ ही देर में उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम येन को एक वैद्य के पास जाते हुए देखते हैं जो उसे कहते हैं कि उसकी बीमारी अंदरूनी चोटों की वजह से हुई है। वो वैद्य येन से कहते हैं कि उसकी चोटें बहुत प्रेशर झेलने की वजह से होती है। वो उसे आराम करने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि वो सारी बातों को भूल जाए और वो उसे दवा देकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम येन को देखते हैं जो एक डांगे वाले को पैसे देकर उसका डांगा लेता है और वो वहाँ से कहीं जाने के लिए निकलता है। वो उससे पूछता है कि कब्र के लिए कौन सी जगह सबसे परफेक्ट है, तो वो उसे एक जगह बताता है। उसके बाद येन वहाँ पहुँचता है और हम येन को वहीं खड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में ली को देखते हैं जिसके ग्राहक उसे पैसे देने से मना कर देते हैं और धमकाने लगते हैं। जिसके बाद वो ची से टकराते हैं और ची उन्हें उसके पैसे देने के लिए कहता है। जिसके बाद वो आदमी ची के पेट में चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है और वो ली को भी उसके पैसे दे देता है। जिसके बाद ची की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और ली ची का ध्यान रखती है। अगले सीन में हम ची को बुद्धा की मूर्ति के सामने देखते हैं जहाँ ची अपना सिर पत्थर से फोड़ रहा होता है। वहीं एक आदमी आता है जो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो अपनी माँ से भी उसे मिलवाता है। उसकी माँ ची का काफ़ी अच्छे से वेलकम करती है और वो दोनों साथ में ही काम करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी हम ली को देखते हैं जो वहाँ आई होती है। वो काफ़ी जख्मी हालत में होती है और वो अपने आप को साफ कर रही होती है। सुबह हम देखते हैं कि ली सबके लिए खाना लेकर आई होती है। वो उसे खाना खाने के लिए कहती है और सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और ची कल रात के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद हम ली और ची को बात करते हुए सुनते हैं और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम बड़े बॉस को देखते हैं जो ली को वापस लाने के लिए कहते हैं और वो अपने गुंडों को भेजते हैं। जिसके बाद बड़े बॉस के गुंडे ली को ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं, तो उसकी माँ उन्हें रोकती है और उनका भाई भी उसे रोकता है, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, तो फिर ची उन्हें रोकता है। तो उन्हीं गुंडों में जो सबसे ताकतवर होता है वो येन के सामने चला जाता है और येन उसे अपने सामने से हटने के लिए कहते हैं। वो थर्ड मास्टर को भी काफ़ी अच्छे से पहचानता था और येन को भी।
वो जानता था कि ची ही थर्ड मास्टर है और येन उन्हें अपनी ताकत का छोटा सा नजराना दिखाते हैं और वहाँ से वो सब लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग येन के पास आए होते हैं कि वो ची को तलवारबाजी सिखाए। वो उसे अपनी तलवार भी देते हैं, लेकिन ची मना कर देता है, उसे तलवारबाजी नहीं करनी होती है। तो येन को गुस्सा आती है और वो उन सभी को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद गांव वाले येन को काफ़ी भला बुरा कहने लगते हैं और येन डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को मार गिराएगा। तो येन वहाँ पहुँच जाता है और बड़े बॉस की जान ले लेता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग वहाँ पर खुशियाँ मनाने लगते हैं और येन भी वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगता है। जिसके बाद वो ची को अपने साथ लेकर जाता है और वो उसे तलवारबाजी सिखाता है। वो उसे सीखने के लिए कहता है ताकि वो खुद की रक्षा कर सके, लेकिन ची को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जिसके बाद ची भी हामी भर देता है और येन और ची नदी किनारे बैठे होते हैं और वो उसे बताता है कि वो थर्ड मास्टर को क्यों हराना चाहता था, क्योंकि येन का मानना था कि मेहनत हमेशा येन की और नाम हमेशा थर्ड मास्टर का, इसलिए वो थर्ड मास्टर से बहुत नफरत करता है और वो ची को अपनी सारी टेक्निक समझा देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम च्यूटी को देखते हैं जो ली के घर आई होती है। उसे वहाँ देखकर सब हैरान होते हैं और ची को वो अपने साथ लेकर जाने लगती है। अगले सीन में जब येन को पता चलता है कि ची ही थर्ड मास्टर है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन ये सोचकर वो शांत हो जाता है कि उसने उसे अपनी सारी टेक्निक सिखा दी है और अब वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद हम च्यूटी और ची को देखते हैं जो अपने बचपन की यादों में खोए होते हैं कि कैसे वो साथ में समय बिताते थे और म्यूंग भी उन्हें देखता है। अगले सीन में हम च्यूटी को देखते हैं जिसे थर्ड मास्टर छोड़कर भाग गया होता है और उसकी शादी के दिन वो उसे वहाँ से भगाकर लेकर आ गया होता है। जिसके बाद वो उसे छोड़कर चला जाता है। इस बात से वो काफ़ी दुखी होती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। वो काफ़ी रोती है, उसके बाद वो उसे माफ़ कर देती है और वो उसके लिए कुछ पकाने लगती है। तभी वो वहाँ पर अपने सारे दासियों को बुला लेती है, जिसे देखकर ची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसे वो लम्हा याद आता है जब उसके पिता ने उसे एक बेकसूर की जान लेने के लिए कहा था और तभी से वो खुद को दोषी मानता है और वो च्यूटी को कहता है कि वो एक साधारण जीवन जीना चाहता है, पर च्यूटी उसे मना कर देती है। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। तभी हम अगले सीन में ची को ली के घर पर देखते हैं जो उसे आगाह करने के लिए आया होता है कि च्यूटी उसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो ची से प्यार करती है, इसलिए ची उसे बचाने के लिए आया होता है। तभी हम म्यूंग और ची की लड़ाई होते हुए देखते हैं जहाँ उसे येन बचाता है और ली के घर पे च्यूटी आ गई होती है जो ली और उसकी माँ को जलते हुए आग के घर में छोड़ देती है। तभी सुबह ची वहाँ आता है। ली की ऐसी हालत देखकर येन उसे अपनी दवाई खिला देता है ताकि उसके घाव भर जाए और ची ये देखकर काफ़ी दुखी होता है। जिसके बाद हम ची को ली के पास बैठा हुआ देखते हैं, जिसे येन बताता है कि च्यूटी ने सुप्रीम स्वर्ड मैनर पर हमला बोल दिया है और वो उसे जाने के लिए कहते हैं, पर ची वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं होता है और वो बेकसूर की जान नहीं लेना चाहता। तो येन उसे समझाता है कि वो किसी बेकसूर की जान नहीं ले रहा है, वो सिर्फ किसी की रक्षा कर रहा है। जिसके बाद ची वहाँ जाने के लिए राज़ी हो जाता है और वहीं हम अगले सीन में सुप्रीम स्वर्ड मैनर का सीन देखते हैं जहाँ पर च्यूटी और म्यूंग के सैनिक सुप्रीम स्वर्ड मैनर पर हमला बोल देते। तभी वहाँ येन और ची पहुँच जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है और ची किसी की भी जान नहीं ले रहा होता है, वो उन्हें सिर्फ जख्मी कर रहा होता है। लेकिन वो लोग उससे काफ़ी नफरत करते हैं और च्यूटी म्यूंग को उसे मारने के लिए कहती है और म्यूंग उस पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमला करता है जिससे स्वर्ड मास्टर ऐसे ही बच जाता है। तभी च्यूटी उस पर हमला करती है और उन दोनों में काफ़ी अच्छी फाइट चल रही होती है। जिसके बाद च्यूटी काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके कारण वो म्यूंग को ही मार देती है और वो वहाँ पर रोने लगता है और वो उसके प्यार को समझने के लिए कहता है, लेकिन च्यूटी उसे मना कर देती है। तो वो अपने अंदर घुसी हुई तलवार को च्यूटी के पेट में मार देता है, जिसके बाद थर्ड मास्टर को भी काफ़ी बुरा लगता है
मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसके हमले को रोक देता है और वो उसी लम्हे को याद करता है जब वो दोनों साथ हुआ करते थे, जिसके बाद वो काफ़ी दुखी हो जाता है। और अगले सीन में ची और येन को एक पहाड़ी पर बैठे हुए देखते हैं, जिसके बाद ची उसे अपने कर्तव्य दिखाने लगता है और येन उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ आखिरी बार लड़ाई करेगा, तो वो मान जाता है और उन दोनों में काफ़ी टक्कर की लड़ाई होने लगती है। वो फाइट काफ़ी ज़बरदस्त होती है। तभी येन के हाथों से उसकी तलवार छूट जाती है और थर्ड मास्टर उसकी तलवार को उससे दूर कर देते हैं और येन यहाँ पर हारने लगता है। तो थर्ड मास्टर उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है। येन को मारकर थर्ड मास्टर को भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसकी कब्र को गाड़ देते हैं और थर्ड मास्टर वहाँ से निकल जाता है एक नई शुरुआत के लिए। वो ली को भी अपने साथ रखता है और इसी एंडिंग के साथ वो दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए निकल जाते हैं। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।